मेरे बच्चे, इस बार शिवरात्रि पर मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार देने के लिए आया हूँ जो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज तुम्हारे लिए मैं सभी रास्ते खोल दूँगा, जिन रास्तों पर चलकर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए आज का मेरा यह संदेश अनदेखा मत करना, क्योंकि मेरे यह दिव्य दर्शन पूरे साल में केवल एक बार ही भाग्यशाली लोगों को प्राप्त हो पाते हैं। और तुम भी उन्हीं भाग्यशाली लोगों में से एक हो। इसलिए मेरे बच्चे, आज का मेरा यह संदेश अनदेखा मत करना। यदि तुमने इसे अनदेखा कर दिया तो तुम शायद मेरी कृपा दृष्टि से दूर रह जाओगे। और मैं तुम्हारे पास केवल आज इसलिए आया हूँ ताकि इस बार शिवरात्रि पर तुम यह जान सको कि तुम्हें कैसे मेरे दर्शन हो सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं तो भोलेनाथ हूँ जो सबका भला चाहता हूँ, और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। जो तुमने किया है वह तुम्हारे कर्म है, और इस शिवरात्रि पर तुम्हारे पास एक सुनहरा अवसर है कि तुम अपने सारे बुरे कर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आ सकते हो, और जिसके बाद तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारी मन की सारी इच्छाएं मेरी शरण में आते ही पूरी हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें जिस चीज़ का भी सबसे अधिक डर है, उस चीज़ को अपने मन से निकाल कर मेरे आगे बोल दो। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि से उस डर को सदा के लिए दूर कर दूंगा, तथा तुम्हारे जीवन में तुम्हें इतना साहस और ज्ञान दूंगा कि तुम कभी किसी के आगे नहीं झुकोगे। मेरे बच्चे, जीवन में हर चीज़ आवश्यक है, जिसमें प्रेम, शांति और समृद्धि सभी कुछ सम्मिलित है। हर किसी को अपने जीवन में प्रेम चाहिए होता है। हर किसी को अपने जीवन में शांति प्रिय होती है, और हर किसी को अपने जीवन में समृद्धि चाहिए होती है। किंतु तुम्हें यह नहीं मालूम कि कैसे तुम इन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो। जिन चीज़ों के लिए तुम्हें कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उन चीज़ों को आज तुम मेरी शिवरात्रि पर थोड़े से प्रेम से ही पा सकते हो। शिवरात्रि पर तुम्हें जो कार्य करना है, अब उन कार्यों को सुन लो, ताकि तुम उन कार्यों से मुझे प्रसन्न करके मेरी कृपा को प्राप्त कर सको और अपने जीवन को अच्छा बना सको। मेरे बच्चे, सबसे पहला कार्य जो तुम्हें करना है, वह मुझे अपने सच्चे मन और हृदय से याद करना है। ऐसा करने से तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो प्रेम आएगा, उस प्रेम से तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। दूसरा कार्य, तुम्हें मेरी पूजा अर्चना करनी है। मुझे बेलपत्र और धतूरा चढ़ाना है। बेलपत्र चढ़ाने से मुझे तुम्हारे प्रेम का अनुभव होगा। बेलपत्र मुझे बेहद प्रिय हैं,
और जो भी भक्त इस शिवरात्रि पर मुझे बेलपत्र अर्पित करेगा, मैं उन्हें वचन देता हूँ कि उनके आधे से अधिक कष्ट उसी समय समाप्त हो जाएंगे और बाकी की बची परेशानियाँ उनके कर्मों द्वारा जल्द ही उनके जीवन से दूर हो जाएंगी। इसलिए मेरे बच्चे, यह पूजा का दिन तुम्हारे लिए सुनहरा दिन है। जो भक्त मेरे लिए उपवास रखेगा, उन्हें मैं सभी प्रकार से परिपूर्ण कर दूंगा। उसके सारे कष्टों को, उसकी सारी चिंताओं को अपने अंदर हर लूँगा तथा जीवन में उसको इतनी शांति प्रदान करूँगा कि वह फिर कभी किसी दुख में नहीं आएगा। मैं अपने बच्चे से बेहद प्रेम करता हूँ और इसलिए आज मैं उन्हें यह मार्ग बताने आया हूँ ताकि मेरे बच्चे इस मार्ग पर चलकर तुम अपने जीवन का कल्याण कर सको। मेरे बच्चे, उपवास के साथ साथ तुम्हें अपने मन में मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना अनिवार्य है। यदि तुम उपवास रखकर भी मेरा ध्यान अपने मन में नहीं लाओगे तो फिर तुम्हारा उपवास रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं केवल तुम्हारी भक्ति से ही प्रसन्न हो सकता हूँ। तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम होना चाहिए, मेरे प्रति भाव होना चाहिए। यह प्रेम और भाव ही मुझे प्रसन्न करने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा हो। और जो भी भक्त इस दिन मेरे प्रिय भक्त नंदी के कानों में अपनी इच्छाओं को बताएगा, उसकी सारी इच्छाएं मुझ तक पहुंच जाएंगी और मैं उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगा। मेरे द्वारा मेरे प्रिय भक्त नंदी को यह वरदान प्राप्त है कि जो कोई भी सच्चे मन से, सच्चे भाव से नंदी के कानों में अपनी इच्छाएं बताएगा, वह सारी इच्छाएं स्वयं मैं पूरी करूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन की सारी इच्छाएं मेरे प्रिय भक्त के कानों में कह देना, मैं उन सभी को पूर्ण करूंगा। तुम्हें किसी भी कार्य को करने के लिए जब कभी भी मेरी आवश्यकता होगी तो मेरे बच्चे, मेरा ध्यान करना। मेरे ध्यान से तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूर्ण करूंगा। शिवरात्रि पर जो तुम मेरी भक्ति करोगे, उस भक्ति का फल मैं तुम्हें पूरे जीवन में प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन मेरे लिए अनमोल है और मैं अपने बच्चे को सदा अच्छी राह पर लेकर जाऊंगा। मेरे बच्चे, यह सभी कार्य तुम्हें शिवरात्रि पर करने हैं, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी अधूरी इच्छाओं को इस शिवरात्रि पर पूरा कर दूंगा। किंतु मैंने जो तुम्हें कहा है वह तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें अपनी पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ ही मेरी पूजा अर्चना करनी है, तभी मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। यदि तुम अपवित्र मन से मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम का भूखा हूँ। मुझे जब तुम थोड़ा सा प्रेम देते हो तो मैं उसके बदले में तुम्हें इतना कुछ देता हूँ कि तुम्हारा जीवन
उन चीज़ों को पाकर खुशहाल हो जाता है। मेरे बच्चे, मेरे लिए तुम्हारा जीवन अनमोल रत्न की तरह है, जिसे स्वयं मैंने इस धरती पर जन्मा है। किंतु कुछ कारणों की वजह से तुम रास्ता भटक गए हो और आज मेरे द्वारा ही तुम फिर से अपने मार्ग पर वापस लौट आओगे। यह जो इच्छाएं मैं तुम्हें बताता हूँ, यह तुम्हारे जीवन के लिए ही हैं। जिस प्रकार तुम मुझसे अनेकों इच्छाएं मांगते हो, उसी प्रकार मैं भी तुमसे केवल एक ही इच्छा मांगता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा सा याद कर लिया करो। अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया करो। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मेरा बच्चा मुझे पूरे दिन में केवल एक बार सच्चे मन से याद कर ले। इस धरती पर मैंने जब तुम्हें भेजा था, तो मैंने यह सोचा था कि तुम मेरी भक्ति और मेरी पूजा अर्चना से मुझे याद करते रहोगे। किंतु तुम इस जीवन के सांसारिक मोह माया में फंसकर मुझे पूर्ण रूप से भूल चुके हो, जिसके कारण तुम्हारे जीवन में बहुत से दुखों ने अपना रास्ता बना लिया है। किंतु आज मैं तुम्हारे सारे दुखों का अंत करके तुम्हें सभी तकलीफ़ों से दूर करने के लिए ही यह संदेश देने आया हूँ। मेरे बच्चे, यह संदेश जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वह तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शिवरात्रि पर यदि तुमने थोड़ा सा भी मुझ पर अपना प्रेम दिखा दिया, तो तुम्हारे सारे दुख एक क्षण में ही समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि यह वह पल होता है जब मैं अपने सभी भक्तों की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देता हूँ। किंतु जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करते हैं, उन्हीं की इच्छाएं ही पूर्ण हो पाती हैं। अब तुम्हारे पिता को अपने धाम वापस लौटना है। मैं तुम्हें इस शिवरात्रि तक का समय देता हूँ। यदि तुमने शिवरात्रि समाप्त होने से पहले मेरी पूजा अर्चना करके मुझे प्रसन्न कर दिया, तो तुम जो भी मुझसे मांगोगे उस सब को मैं पूर्ण करूँगा। यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ। लेकिन यह तुम्हें भी याद रखना है कि इस सुनहरे मौके को अपने जीवन से जाने मत देना, अन्यथा तुम्हें फिर 1 वर्ष तक इंतज़ार करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें अपना यह संदेश देने आया हूँ। मुझे आशा है कि जो भी बातें मैंने तुम्हें कही हैं, उन सभी बातों को तुम अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को उचित दिशा में ले जाओगे और इस शिवरात्रि पर मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने दुखों को सदा के लिए समाप्त कर दोगे। मेरे बच्चे, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहना, यही मेरा अंतिम आशीर्वाद है तुम्हें।